विषय हिंदी 7वीं कक्षा। पाठ का नाम दादी माँ का परिवार। पाठ का परिचय। एक छोटे से घर में दादी अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके परिवार में नीलू चिड़िया, उसके 2 बच्चे टीनू मीनू, चिंकी चूहिया और उसके 2 बच्चे चुस्कू मुस्कू सभी बड़े प्यार से रहते थे। एक बार नीलू चिड़िया दोनों बच्चों टीनू मीनू बहुत सी अन्य चिड़ियों के साथ बहेलिया के जाल में फंस गए। सब पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ने लगे और दादी के पास आ गए। वहाँ चिंकी चूहिया और चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल को काटकर सभी पक्षियों को मुक्त कर दिया। एकता में बड़ी शक्ति है, इस कहानी द्वारा यह सीख दी गई है। घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उत्तर, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो। चिड़िया कहाँ रहती थी? उत्तर, चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। बहेलिया कब ठगसा रह गया? उत्तर, जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए तब बहेलिया ठगसा रह गया। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? उत्तर, सुबह उठकर दादी माँ घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? उत्तर, चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों में प्रयोग करके लिखो। थैलिया थैली। हमें पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े की थैली का प्रयोग करना चाहिए। पंखा पंखे। ऑफिस के दोनों पंखे खराब हो गए हैं। दीवार दीवारें। पुताई के बाद घर की दीवारें चमक उठी। राजा राजा। दशरथ एक प्रतापी राजा थे। वस्तुएं वस्तु। किसी प्राणी और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। भेड़िया भेड़िए। सभी भेड़िए आग से डरकर शिकार छोड़कर भाग गए। बहू बहुएं। तीनों बहुएं दिन रात बीमार सास की सेवा में लगी रहती है। रोटी रोटियां। डिब्बे में रखी सारी रोटियां बंदर ले गए। जरा सोचो बताओ, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो? जैसे जल, वन आदि। उत्तर, जल और वन ईश्वर द्वारा दिए गए अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक प्राणी को जल की आवश्यकता है। पेड़ पौधे भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। जल द्वारा सिंचने से ही पौधे बढ़ते हैं और पेड़ बनते हैं। यदि किसी दिन जल समाप्त हो जाए तो इस विशाल पृथ्वी पर जीवन नहीं बचेगा। पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की वनस्पति, फल, अनाज, यहाँ तक कि नन्हे बच्चों को दूध तक नहीं मिल सकेगा। धीरे धीरे प्राणियों की सभी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार वन भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वन पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। ये वातावरण में व्याप्त विषैली वायु को ग्रहण कर उसे स्वास्थ्यप्रद प्राणवायु में बदल देते हैं। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वनों के कारण भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है।
वन हमें अनेक प्रकार के फूल, फल, औषधि, लकड़ी आदि देते हैं। यदि वन नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। व्याकरण समान अर्थ वाले शब्द लिखो। वृक्ष, रवि, भेंट, निशा। वृक्ष, पेड़, रवि, सूरज, भेंट, उपहार, निशा, रात। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। ऊंची, हार, मित्र, बाहर। ऊंची, नीची, हार, जीत, मित्र, शत्रु, बाहर, अंदर।